हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार किया जाता है। ऑर्थोगोनल्स मीन्स क्या होता है, इससे पहले आप जानिए कि ऑर्थोगोनल किसे कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल होता है जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वह यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, ये हमारे थ्री एक्सिस हैं, ठीक है। डायरेक्शंस जो होते हैं वो तीन ही होते हैं, ठीक है? कहीं भी डायरेक्शंस हमारे तीन ही होते हैं। तो यहाँ पे तीन एक्सिस हैं जो एक्स वाई एंड जेड है, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी कि इन तीनों एक्सिस के बीच के एंगल जो है वह 90 डिग्री है। तो इन तीनों एक्सिस पे हम वेक्टर लेते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर आई कैप एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर लिए हमने जे कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वह डायरेक्शन देता है, और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर हमने लिया के कैप। तो यूनिट वेक्टर हमारा डायरेक्शन देता है और जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड वह यूनिटी के इक्वल होता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो हमने यूनिट वेक्टर लिया जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हम निकालते हैं आई डॉट आई कैप, ठीक है। आई डॉट आई यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो आई डॉट आई का, सो आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई यानी कि वेक्टर एक ही है, इसका डायरेक्शन हमारा क्या होगा, एक ही डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो आई डॉट आई यानी कि मॉड आई कॉस थीटा, ठीक है। मॉड आई कॉस थीटा होगा ये, यानी कि कॉस यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में है ना, पैरेलल वेक्टर। सो कॉस यहाँ पे 0 डिग्री, तो आई इंटू आई कैप डॉट आई कैप इंटू 1 हो जाएगा। सो आई कैप इंटू आई कैप यानी कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1। सिमिलरली उसी तरह आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, उसी तरह हम जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है। तो जे कैप में भी हमारा सेम आंसर होगा। सो जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू 1, फिर सिमिलरली के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा जो अब खुद से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें हम समझ सकते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यानी कि ये खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा वह 1 होगा। इसे सिंपली आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं आई डॉट जे। तो आई डॉट जे के बीच का एंगल क्या है, आई कैप डॉट जे कैप, इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। आई डॉट जे यानी कि इसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के केस में हम इसे अगर हम निकालेंगे तो आई डॉट जे कैप यानी कि मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, यहाँ देखिए ये आई डॉट जे, ये है ना, तो ये क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री। सो मॉड आई मॉड जे इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप यानी कि मॉड आई मॉड जे इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसी तरह फिर हम, तो इसका आंसर क्या हो गया, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह सिमिलरली फिर जे डॉट के कैप, तो जे डॉट क्या कैप यानी कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, सेम वही है। सो जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 0। फिर सिमिलरली के कैप डॉट आई कैप, अब के कैप डॉट आई पे कैप, तो ये भी हमारे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसे आप याद रख सकते हैं कि आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा।
अगर खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 90 डिग्री पे मल्टीप्लाई करेंगे सो 0। इसके ऑपोजिट भी हो जाएगा, जे डॉट आई के डॉट जे फिर आई डॉट के, तो इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।